द ग्रामीण परिवार क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट सोसाइटी पंजीकृत की वार्षिक आम सभा का सफल आयोजन 2 अक्टूबर 2023 को अपना था साईं मंदिर पंजाबी कॉलोनी नरेला में किया गया। आम सभा में बढ़ चढ़कर सदस्यों ने अपनी भागीदारी की। सबसे पहले दिवंगत हुए सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सचिव ने सोसाइटी का ब्यौरा यानी ऑडिटेड रिपोर्ट पेश की। अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे और सभा में मुख्य अतिथि के बतौर श्री नरेंद्र सिंह ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं वो उपस्थित हुए और आम सभा को डॉक्टर MI शाह ने भी संबोधित किया। 10वीं और 12वीं में 85% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों को पारितोषिक और प्रशंसा पत्र भी वितरित किए गए। श्री नरेश गुप्ता जी ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया और अंत में जलपान के साथ आम सभा का समापन किया गया। तो सबसे पहले मैं राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको बताएं, उसके बाद मीटिंग का अगला अध्याय सदस्यों, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी सोसाइटी आप सबके सहयोग से आज 20 साल में प्रवेश कर रही है। यानी कि कहा जाए कि दिन पर दिन जवानी की तरफ बढ़ रही है। अपने आप लोगों के सहयोग का ये नतीजा है कि मीटिंग बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रही है। हम सोसाइटी के बारे में बार बार आपको बताते रहे हैं कि आप जितना भी इसको सहयोग करोगे, ये एक ऐसा पौधा है वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। यदि आप इस पे खाद पानी नहीं देंगे, यानी कि कुछ आप इसके साथ लापरवाही कर देंगे, फिर अपन सहयोग देने में नहीं कि किसको का बराबर आना होता है, तो उसमें यदि आप कंजूसी करेंगे तो ये पौधा धीरे गिरता जाएगा। पर फिर भी आप लोगों ने सहयोग करके इसको उठाया है, इस सब के लिए हम आप सबके आभारी हैं कि इस पौधे को निरंतर आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। तो हम इसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। अब तक सोसाइटी ने पिछले 1 अप्रैल से लेकर के 2022 से और 31 मार्च 2023 तक जो भी कुछ मतलब इकट्ठा किया है, जोड़ा है, आप लोगों के सहयोग से हुआ है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो इससे पहले एक छोटी सी आपके सामने कि लहलाता सहकारी पौधा कि कोऑपरेटिव का पौधा रोपा दिया खाद और पानी, कि कोऑपरेटिव का पौधा रोपा दिया खाद और पानी, आज सभी की मेहनत का ये फल है जिंदा भरी जवानी। कि 20 साल का रोपा पौधा, कि 20 साल का रोपा पौधा, कि 20 साल का रोपा पौधा तनकर हुआ जवान, हम सब उसकी छत्र छाया में करते हैं यशगान। कितने मरणासन लोगों को लोन का टीका लगा दिया, मतलब लोग काफ़ी उसमें थे, मतलब कमज़ोर कंडीशन में थे, उनको इलाज के लिए पैसे सोसाइटी से दिए, कर्ज के तौर पे दिए उनको। कि कितने मरणासन लोगों को लोन का टीका लगा दिया, जिनका सहारा कोई नहीं था उनको फिर से उठा दिया। कि कितनों के शादी ब्याह निपटे, कितनों के पूरे मकान हुए, कितनों के काम धंधे चालू, किस किस के पूरे अरमान हुए। कि कोई फीस जमा कर बच्चों की, कि कोई फीस जमा कर बच्चों की ऊंची शिक्षा को दे पाया, कोई लोन ले ई रिक्शा लेकर भरपेट का साधन कर पाया। जिसने कोऑपरेटिव को समझा, कि जिसने भी कोऑपरेटिव को समझा वो ठोक कर सीना जिंदा है, और जिसने कीमत ना समझी वो गर्दन झुका शर्मिंदा है। कि मेरा सबसे अनुरोध यही लेकर लोन चुकाना सीखो। कि मेरा सभी से अनुरोध यही लेकर लोन चुकाना सीखो। इस खड़े हुए नन्हे पौधे का हाथ से हाथ मिलाना सीखो। बेशक रोटी आधी खाओ, कि बेशक रोटी आधी खाओ, लेकिन किस्त जमा करवाओ। समिति रूपी इस पौधे की इज्जत और सम्मान बढ़ाओ। इसको कभी ना मरने देंगे, कि इसको कभी ना मरने देंगे। सारे मिलकर प्रण उठाओ, यही है कर्तव्य हमारा। आपस में सब मिलजुल गाओ, आपस में सब मिलजुल आओ। धन्यवाद। इसके साथ ही साथियों
हम अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि हमने कितना खोया कितना पाया। और हमारे पास शेयर पूंजी पिछले साल थी हमारे पास शेयर पूंजी कुल 1,18,52,000 रुपये, यानी कि जो शेयर जो हम लोगों से जमा करते हैं जिस पे हम लोन देते हैं, और वो 31 मार्च यानी कि इस साल 1,22,59,500 रुपये हो गई, यानी कि 4,07,500 रुपये ये शेयर मनी हमारी बढ़ी, शेयर पूंजी जो थी हमारी बढ़ी। तो जनरल रिजर्व फंड ये हमारे पास पिछले साल 23,02,495 था, जो अब बढ़कर 25,04,941 रुपये हो गया है, यानी कि ये 2,02,446 रुपये बढ़ा है। फैमिली वेलफेयर फंड जो हम आप लोगों से 400 रुपये लेते हैं फैमिली वेलफेयर फंड के नाम से, कि इसमें किसी सदस्य की, जैसे भी गुप्ता जी ने बताया था कि डेथ हो जाती है तो उस पर हम उसको देते हैं, तो वो हमारे पास पीछे था 21,14,957 और ये 31 मार्च तक हमारे पास हुआ 19,09,157, यानी कि 2,65,800 रुपये का हमें इसमें घाटा हुआ। क्योंकि काफ़ी सदस्य हमारे गुजर गए थे, हमें उनको जो हमारी लिमिट थी इकट्ठा होने की, उससे ज़्यादा उनको अदा करना पड़ा, उनके परिवारों को अदा करना पड़ा। और जो लोन से हम जो 5% आप लोगों से मतलब लोन देते समय जो काटते हैं, 0.5% जो लेते हैं, यानी कि आधा % जो लेते हैं, हाँ आधा % लेते हैं, वो पिछले वर्ष हमारा था 5,95,419 रुपये, और अभी जो 31 मार्च को हमारे पास हुआ वो 7,15,744 रुपये, यानी कि 1,20,225 रुपये की वृद्धि हुई। स्वैच्छिक जमा यानी कि हम जो अपनी ओडी जमा करते हैं, यानी कि जो पैसा हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं, जो अपने लोग जमा कराते हैं अपनी मर्जी से, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, वो था हमारे पास पिछले साल 56,14,807 रुपये, और वर्तमान में यानी कि 31 मार्च तक हमारे पास वो हो गया 74,15,246 रुपये, यानी कि 18,04,42 रुपये की इसमें वृद्धि हुई। सावधि जमा राशि यानी कि हम जो एफडी करते हैं उसका था पिछले साल हमारे पास 55,68,081 रुपये, और वो वर्तमान में हमारे पास हो गया 62,11,194 रुपये, यानी कि 6,43,113 रुपये की इसमें वृद्धि हुई। और सीढ़ी पर जो ब्याज हम देते हैं वो पिछले साल था हमारे पास 23,21,407 रुपये, और वर्तमान में वो हो गया हमारा 24,16,973 रुपये, यानी कि 95,566 रुपये का अंतर इसका बढ़ा है। और जो हमारे पास आप लोगों की एफडियाँ हैं उस पर दिए जाने वाला ब्याज जो पिछला था वो था 3,98,173 रुपये, और वर्तमान में 2,35,949 रुपये, यानी कि ये थोड़ा कम आया। और लाभांश माने कि जो डिविडेंड जिसको बोलते हैं, और जो हमारा आप लोगों के शेयर हमारे पास हैं उसका जो आपको ब्याज देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो पिछले साल हमारे पास डिविडेंड था 7,69,925 रुपये, और वर्तमान में वो डिविडेंड 7,10,735 रुपये, यानी कि इस बार हमारा डिविडेंड कुछ घटा है। और संध्यास्पद देनदारी यानी कि जिसको एनपीए बोलते हैं, बैड डेट राशि जिसको बोलते हैं, वो पिछले साल थी हमारे पास 17,61,659 रुपये, और वर्तमान में हमारे पास है
20,82,867 यानी कि 3,71,208 रुपये बढ़ा है। कोऑपरेटिव एजुकेशन का जो फंड जमा कराया जाता है, यानी जो वहाँ भेजा जाता है उसके नाम पे, वो पिछले साल हमने पे किया था 17,297 रुपये, और इस बार हमारे जो टीम आई उसने 16,196 रुपये का पे कराया है, यानी कि इसमें 1,101 रुपये का इस बार हमें उन्होंने इजाफा कराया है। ओडी यानी कि ऑप्शनल डिपॉजिट पर जो ब्याज है, दिए जाने वाला ब्याज था, वो पिछला था हमारा 2,34,827 रुपये, और वर्तमान में 2,72,937 रुपये, यानी कि इतना हमारा बढ़ा है। लोन जो सदस्यों पर पिछले साल बकाया था उसका ज़रा ध्यान से सुने कि 4,67,29,608 रुपये, और वर्तमान यानी कि 31 मार्च तक वो बढ़ के 4,89,48,211 रुपये, यानी कि 22,18,603 रुपये वो जो है ना और बढ़ा है। कुल हमारे पास जो संपत्ति है जिसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जिसमें हमारे फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, साइकिल, एयर कंडीशनर, सौर ऊर्जा के यंत्र, सिक्योरिटी आदि पर जो ऑफिशियल हमारे खर्चे होते हैं वो 1,29,600 रुपये 1,29,600 रुपये हैं, और वो इतने ही हैं लगभग। और बैंकों में जो हमारी एफडी जमा है वो 1/4/2022 यानी पिछले साल 2 करोड़ थी, और वर्तमान में यानी कि 31 मार्च तक 2,10,00,000 रुपये जमा हुई। केनरा बैंक में 67,549 रुपये, और वर्तमान में वो हुई फिर 14,659 रुपये, यानी कि हमें इस पैसे की निकासी करनी पड़ी। जैसे लोगों की लोन की डिमांड आई थी उसके लिए हमें उससे निकाल करके लोगों को देना पड़ा। बैंक ऑफ इंडिया में 3,76,206 रुपये की हमारी थी, क्या नाम है, ये पिछले साल, और इस बार जो है 4,82,772 रुपये है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हमारी एफडी 17,94,432 रुपये की थी, जो 31 मार्च को 11,25,964 रुपये, यानी कि इसमें भी हमें इनसे निकालना पड़ा। एफडी से हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 7,78,673 रुपये, और 31 मार्च तक वो 7,685 रुपये टोटल प्राप्त हुआ। पिछले लोन से जो हमें ब्याज की प्राप्ति हुई, दिए गए जो हमें लोगों ने हमने लोन दिए थे उससे जो हमें प्राप्ति हुई वो हुई 61,45,648 रुपये की, और वो फिर 31 मार्च तक हमारे पास हो गई 61,61,716 रुपये, यानी कि 16,068 रुपये हमें वो ज़्यादा हुआ। सोसाइटी का कुल लाभ 8,64,848 रुपये था, जो वर्तमान में 8,09,785 रुपये है, यानी कि पिछले साल से 55,063 का अंतर है। कैश इन हैंड जो हमारे मतलब पास रहता है उसको कैश इन हैंड बोलते हैं, नगद, वो 70,22,000 रुपये है, और 5 वर्करों का मासिक वेतन जो देना पड़ता है वो है 85,500 रुपये। सीडी की जमा राशि 3,91,94,700 रुपये है, और ओडी से जो जमा राशि है, ओडी की कुल जमा राशि है वो है 74,15,246 रुपये। एफडी की
कुल जमा राशि है यानी कि फिक्स डिपॉजिट की वो है 62,11,184 रुपये। और शेयर मनी की जो जमा राशि है वो है 1,22,59,500 रुपये। कुल राशि 5,54,90,640 रुपये है। ये है हमारी रिपोर्ट और इसके विषय में अब डिटेल से हमारे नरेश गुप्ता जी बताएंगे। देखिए, ये जो कुछ आप लोगों ने सुना, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को यही ना पता लगा हो कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब भी समझ में बहुत लोगों को नहीं आया हो। तो मेरा एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए है, 2-3 बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपसे कोई बात पूछूंगा और उसके बाद कोई बात होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। एक बात, कोई आदमी सोसाइटी में मेंबर बनता है तो उसकी क्या विशेष तौर से क्या इच्छाएं होती है, सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए क्यों आता है? तो आमतौर पर यही होता है कि वहाँ लोन मिलेगा, आसानी से लोन मिलेगा, क्योंकि बैंकों में लोन नहीं मिलता है। सरकार खूब घोषणाएं करती है बैंकों से लोन मिलता है, जाओ और ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। न जाने कितने प्रकार के कागज़ों पे साइन करवा करके और उसके बाद गारंटर ले आओ और उसके बाद कहेंगे फ़ाइल भेज दी है और बाद में पता लगाएगा कि फ़ाइल कैंसिल हो गई है और फाइल चार्ज जो ले लिया हो गया। तो वहाँ बैंकों से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। प्राइवेट बैंक भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ठगाबीती बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारा एक पुराना मित्र जो है अभी ठगा गया। उन्होंने जो है लोन देने के नाम पर 70,000 रुपये उससे ठग लिया और लोन 70 पैसा नहीं मिला, 70,000 रुपये गया उसका, ख़त्म। तो लोन की जो प्रक्रिया हमारी सोसाइटी में बहुत आसान है। तो मेरा एक प्रश्न आपसे है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप लोगों ने लोन जब मांगा है तो क्या आपको लोन मिला है कि नहीं मिला है? हाथ खड़े करके बताइए, लोन मिला है? इसका मतलब ये है कि लोन की जो ख्वाहिश है, जो सोसाइटी से रखी जाती है, सोसाइटी ने आपकी लोन की ख्वाहिश को पूरा किया, समय पे किया है। जब भी आपको जरूरत पड़ी है लोन आपको दिया है। दूसरा प्रश्न ये है भरोसे का, कि जो आप पैसा जमा करते हैं, चाहे वो सीडी की शक्ल में जमा करते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट, या शेयर मनी जमा करते हैं, या ऑप्शनल डिपॉजिट में जमा करते हैं, या एफडी में जमा करते हैं, वो पैसा सुरक्षित है कैसे? आपने जब मांगा है या मेंबरशिप विड्रॉ किया है तो क्या किसी को ये कहने का अवसर मिला है, किसी की ये शिकायत आपने सुनी है जिसको आपने मेंबर बनाया हो, या जो आपके संपर्क में आया हो, आपका अड़ोसी पड़ोसी, किसने ऐसी शिकायत की हो कि जी मैं मेंबरशिप वापस ले रहा था, मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे घुमाया, कल आना परसों आना? क्या ऐसा कोई शिकायत है? जब भी आपने पैसा मांगा है उसने कहा कि मुझे जो है ना जी मेंबरशिप ख़त्म करनी है, हमने उसको ये नहीं कहा कि कल आना। कल का हमारे यहाँ प्रश्न नहीं होता, हमारे आज ही होता है। कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तक तो बहुत शिकायत कर देगा वो व्यक्ति, तो उसको आज ही निपटाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से एफडी के मामले में, एफडी जो है, जो ब्याज हम देते हैं, हमारी सोसाइटी देती है, एक समय था आपसे कोई 4-5 महीने पहले तक सोसाइटी
एफडी पर ब्याज ज़्यादा देती थी बैंकों से। आज सोसाइटी बैंकों से कम ब्याज देती है। अभी सोसाइटी में प्रश्न उठते हैं कि जी आप ब्याज कम देते हैं, बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं। तो कई बार तो मैं नाराज होकर भी कह देता हूँ, भाई बैंक में जमा करा लो जब वहाँ ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो। लेकिन ये साथ के साथ बता देता हूँ कि बैंकों में ब्याज ऊपर नीचे होता रहता है। जब बैंक का तिजोरी खाली हो जाती है, कम पैसा आना शुरू होता है, जब लोग वहाँ जमा करना बंद कर देते हैं क्योंकि ब्याज लगातार कम कर रहे थे। अब से 5 महीने पहले तक 5.9 का ब्याज था और हम उस समय पर 7% दे रहे थे। 5.9 जो सीनियर सिटीजन उसको, और उससे कम वाले तो और कम दे रहे थे। तो उनका ब्याज कम होता है जब वहाँ पैसा ज़्यादा हो जाता है, और जब वो ज़्यादा पैसा बैंक वाले वो बड़ी तिजोरी वालों को, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, बिरला टाटा अंबानी, जो आपके पैसे से चलते हैं, आप तो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद डाल के घड़ा भरते हैं बैंकों के माध्यम से सरकार का, और सरकार के मंत्री साइन करके बैंक को कहते हैं कि आप इसको पैसा दे दो, और 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ नहीं, कई हज़ार करोड़ रुपया तुरंत दे दिया जाता है। और वो पैसा एनपीए हो जाता है। 15 लाख करोड़ रुपया एनपीए में पड़ा है भारत का, यानी तो आना ही नहीं है, पैसा आपका है। तो जब पैसा नहीं आएगा, पैसा आपने दे दिया तो क्या होगा? बैंक खाली। तब फिर वो पैसे के लिए क्या बोलेंगे? लोगों को ब्याज बढ़ा दिया है, ब्याज बढ़ गया, ताकि लोग जो है बेचारे जो रिटायर हुए हैं और हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, वो सेविंग खाते में पैसा डालना शुरू करते हैं, और फिर वो जब भर जाएगा फिर डाउन कर देंगे। तो हम लोगों को समझाते हैं, भाई हमारा जो ब्याज है, सोसाइटी का जो ब्याज है, बहुत इजीली है, वो भले ही कम नज़र आ रहा है लेकिन बिल्कुल सिक्के बंद है। वो किसी के एनपीए से हिलने वाला नहीं है कि इसको बढ़ा देंगे, घटा देंगे। बैंक में आज आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आप 4 महीने बाद देखोगे कि ब्याज जो है वो 5%, 5.5% पे फिर आ गया। ये देखना पड़ेगा आपको, मैं आज बोल रहा हूँ ये बात। आप 6 महीने बाद ही देखोगे ये ब्याज कहाँ गया, आप पूछोगे। तो ये सिचुएशन है। तो हम जो ब्याज देते हैं एफडी पर हमारे पर लास्ट टू लास्ट ईयर जो है 80 लाख से ज़्यादा की एफडी थी हमारी, आपके लोगों की। अभी भी जो है कम नहीं है, 65 लाख के आसपास हमारे पास एफडी आपकी। पिछले साल थोड़ी कम हुई थी, 55-56 लाख के करीब थी, अभी 65 लाख के करीब है। तो ये पैसा सिर्फ सुरक्षित है क्या? ऐसा कोई है जो ये कहे कि मुझे मैंने एफडी मांगी है और हमें एफडी नहीं दी है सोसाइटी, ये कह करके पैसा नहीं है? राजकिरण बताए, राजकिरण बैठी है सतनगर की, क्या कभी मना किया है? किसी ने भी ना। बहुत ऐसे जिनकी एफडी रखी है हमारे पास, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 एफडियाँ रखी हैं। हम कहते हैं भाई ले जाओ, लेकिन कहेंगे नहीं जी हम क्यों ले जाए? तो ये हमारी सोसाइटी की गुडविल है कि वो सोसाइटी के अंदर अपने पैसे को ज़्यादा सुरक्षित पाते हैं, इसलिए वो रखी है। तो सोसाइटी के अंदर मेंबर बनने के जो खास मतलब है, ये बैलेंस शीट से समझ में नहीं आएगी बातें। बैलेंस शीट से इतना जल्दी समझ में नहीं आती। बैलेंस शीट में तो 2 बातें हैं जो मैं बता दूं आपको। एक कि जो शेयर मनी है, जब मेंबर बनता है शेयर मनी जमा होता है। लोन लेता है जब शेयर मनी 10% होता है। 1 लाख लिया, 10,000 रुपये शेयर मनी होना जरूरी है। और जो आपकी सीडी है, जो आपका ऑप्शनल डिपॉजिट है, और जो आपका एफडी है, ये सारा जोड़ लो, ये पैसा सोसाइटी ने देना है। ये सोसाइटी का लायबिलिटीज है, देना है, इसके लिए उत्तरदायी है।
और लेना कितना है? जो लोन दे रखा है, लोन ही जो है वो 5 करोड़ के करीब है। और जो जमा है लोगों का, शेयर मनी, सीडी, ओडी जो जमा है वो 5 करोड़ के आसपास वो है। और 2.5 करोड़ तो हमारा एफडी जमा है अलग से। सोसाइटी देखिए कहाँ खड़ी है। आप बैलेंस शीट को समझने का प्रयास करें मेरी बातों से। यानी जितना जमा है उतना हमने लेना है, तो हो गया बराबर। इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपया आपका बैंक में बतौर एफडी जमा है। आप ये समझ लीजिए, यानी सोसाइटी पूरी तरह सुरक्षित है और वो आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं है। और किसके बावजूद? इन सब के बावजूद कि जो लोन है, लोन में डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हर महीने लिस्ट बनाते हैं, हर महीने। कभी भी लिस्ट 400 से कम नहीं बनती। 1100 लोगों पे मेंबर चल रहा है, लोन चल रहा है, और 1100 में से 400 डिफॉल्टर। देखिए आप फिर क्या करेंगे? फिर मैं हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम कहेंगे भाई बनाओ फटाफट, इनको करो रोज की रोज फोन, आदमी को भेजे। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये लगे रहते हैं। फिर रमजान को कहेंगे भाई जितने तेरे पड़ोस के सबको देख। सीमा को कहेंगे, और सीमा भी जाएगी, गुप्ता जी मुझे लिस्ट बना के दो, मैं देखती हूँ कौन कौन है। सब हमारे जितने मेंबर हैं सारे इतने अलर्ट हैं कि इनके आसपास इर्द गिर्द जो भी है, तारावती जी पूरा ध्यान रखती हैं, सुनीता जी पूरा ध्यान रखती हैं, उसका पैसा आया कि नहीं आया जिसको लोन दिवाया था। तो ये जो अलर्टनेस है, और जो लगातार हम फोन करते हैं, मैं इतना घूमता हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है, मुझे खुद शर्म आती है। इस उम्र के अंदर 70 साल की उम्र है मेरी, इस 70 साल की उम्र के अंदर मैं किसी के बाहर जाकर के कहूँ जी आप पैसा नहीं दे रहे, तो उसको तो पता नहीं शर्म आएगी नहीं आएगी, पर मुझे जरूर शर्म आती है। लेकिन जाना पड़ता है आप लोगों के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके पैसे को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपका पैसा मारा गया तो क्या होगा। लेकिन उसका प्रतिफल मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है कि वो मात्र 1 महीने की भागदौड़ में वो 400 की जो लिस्ट है वो 150 पे आ जाती है, 250 आदमी आ जाते हैं। और जो 150 आदमी हैं उनमें 50-60 तो इतने ढीठ हैं कि कोई नहीं कह सकता। उनको नोटिस भेज लो, उनके पास पुलिस भी भेज कर देख लिया, खुद भी जाकर देख लिया, टेलीफोन की तरफ छोड़ो, टेलीफोन को तो कुछ मानते नहीं है। तो और इसीलिए लिखा है, बैड डेट्स में लिखा है, एनपीएम किया हुआ है। एनपीए जो बताया अभी राजवर जी ने, वो एनपीए जो है वरना सोसाइटी में होता नहीं है, कम से कम हमारे जैसी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बंद हो गई हैं। आपका शक्तिनगर में सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत पुरानी सोसाइटी है, आज उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। रजिस्ट्रार जो है, जैसा हमने सुना है, रजिस्ट्रार ने अपना आदमी बैठा दिया। इसी प्रकार से एक और सोसाइटी कैपिटल आपका रोनी में, उसके अंदर वहाँ पर वो रजिस्ट्रार ने आदमी बैठा दिया, अपना कमिश्नर बैठा दिया। सिर्फ इसीलिए, किस लिए? आप जिसको लोन दिवाते हैं आप उसका ध्यान नहीं रखते कि वो लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और बस साइन मार देते। साइन मारते समय जिम्मेवारी को छोड़ देते हो कि मैं साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये आदमी लोन देगा कि नहीं देगा, सिर्फ जान पहचान है, मेरा पड़ोसी है, बस इतने पे ही वो दे देंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे? हम सख्त लागू करेंगे। हमने लिख दिया कि जो लोन दिलवाएगा, अगर वो उसका आदमी नहीं आया तो जिसने जमानत दी है उसको लोन नहीं देंगे। पिछली बार कहा था, लास्ट टाइम कहा था कि जो अपने दुआए हुए लोन पर नजर नहीं रखेगा, ऐसे आदमी गारंटी तो आगे मानी ही नहीं जाएगी।
खुद उसको भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लेन देन है अगर इसमें गड़बड़ हो गई सोसाइटी में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सोसाइटी को चलाने का सिर्फ हमारा काम नहीं है अकेला, हम चलाएंगे, चलाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी काम आपका है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कम लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक किसी की गारंटी नहीं दी होगी, ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने गारंटी दे रखी है। आप अपने को जिनको गारंटी दे रखी है आप उनसे पूछिए, अरे भाई वो क्या हो यार, लोन वोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है तू? अगर आप इतनी बात ही पूछ लेंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, और वो आएगा, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो मैं लोन कहाँ से दूंगा? अब की बार कम ही हो गया। अभी जो है इस समय अक्टूबर लगा है, दूसरा दिन आज अक्टूबर का, और इस समय मेरे को मेरे ऊपर यानी सोसाइटी के ऊपर 20 लाख से ज़्यादा का देनदारी है, जबकि 2 ही तारीख हुई है। इतनी फाइलें, इतने मतलब जो है कि एप्लीकेशन लोन के लिए आ चुकी हैं और पैसा नहीं है। अब पैसे के लिए क्या किया? जो हमारी एफडी रखी है 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। 20 साल तो सोसाइटी को चलते हो गए, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सोसाइटी को लोन लेना पड़ा है। सोसाइटी ने अपनी एफडी के अगेंस्ट, एफडी को बैंक में रख करके कोऑपरेटिव बैंक से उसके अगेंस्ट में 15 लाख रुपया लिया है, अभी लिया है 27 तारीख को, ये जो 27 गई है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है मेरे मुंह से ना निकले कि लोन नहीं दूंगा। अब काम है, लोन लेने वाले के लिए तो काम है, किसी की शादी होनी है, किसी का कोई बात सूचक है, किसी का कोई दुकान का मैटर है, दिवाली नज़दीक आ रही है, किसी को कोई सामान, ये बड़ा मुश्किल है। सोसाइटी जिस दिन मना करना शुरू कर देगी लोन नहीं है, उसी दिन अफवाह फैल जाएगी, ये सोसाइटी का पैसा तो है ही नहीं, लोन तो देती नहीं। तो ये सिचुएशन को आप समझे। हालांकि वो 15 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। हमने बैंक वालों से कहा कि अभी 15 लाख रुपए हम आपको 1 महीने में वापस कर देंगे। बोला नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, आप वापस ही मत करो। क्यों नहीं करें? क्योंकि उनको ब्याज मिलना शुरू हो गया। वो हमारे को देते हैं 7.5%, उनको मिलेगा 8.5%, 1% ज़्यादा। तो वो क्यों चाहेंगे हमारा 15 लाख रुपये उल्टा दे? हमने कहा अरे भाई हमें नहीं चाहिए, आप अपना दे लेना। बोला नहीं 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 नहीं, आप चलाते रहो, काम चलाते रहो, और चीज़ और ले लो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर पहली बार 20 साल में ऐसी सिचुएशन आई उन कुछ डिफॉल्टर्स के माध्यम से। अगर वो डिफॉल्टर्स अपना टाइम पर पैसा दे दें, इस समय जो है डिफॉल्टर्स के अंदर जो पैसा फंसा हुआ है कम से कम 60 लाख रुपया फंसा हुआ है। 60 लाख रुपया आपका फंसा हुआ है आपके द्वारा दिए हुए गारंटर में। अब आप उसे निकलवाइए, नहीं निकलवाएंगे हम तो जो हम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। तो कुल मिलाकर के इस बैलेंस शीट का ये एक मतलब है। और इस बैलेंस शीट से संबंधित कोई बात पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। पूरी बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं ऑफिस में आकर के। अगर किसी को कोई अकाउंट का ज्ञान है वो देखे, उसको पूरी छूट है, पूरा डेमोक्रेसी है। इस सोसाइटी में इतनी डेमोक्रेसी शायद दुनिया में कहीं ना मिले, इतनी डेमोक्रेसी इस सोसाइटी में है। अपनी बात को कहने का, क्रिटिसाइज करने का, तमाम प्रकार के सुझाव देने का, एडवाइस करने का पूरा राइट इस सोसाइटी ने आप लोगों को दिया है। इसलिए कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं क्या करते रहते हो। अब घर पे तो जाके बताएंगे नहीं किसी को। सोसाइटी की मीटिंग होती है 1 साल में, तो उसका फ़र्ज है कि आके पूछे, यहाँ पूछे, और वो वहाँ बैठा बैठा रास्ते में पूछे या घर बैठे बैठे पूछे तो घर पर नहीं बताएंगे। सोसाइटी में आए, पूछे, कोई भी बात है, हर प्रश्न का जवाब है। 1 नंबर की सोसाइटी है, इसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं है। ये हमारे जितने भी जहाँ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं 1 रुपया कोई नहीं लेता है, 1 रुपया भी इसमें सब कुछ जितने बैठे हैं मेरे समेत 1 रुपया नहीं लेता है कोई।
सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, सेवा करते हैं बस। किस लिए करते हैं? क्योंकि एक परिवार है। एक परिवार में जैसे कोई भी कमी हो उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए कि जो अभाव है। पैसे के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती आज के दिन। इस संसार में पैसे के बगैर क्या है बताइए? अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, कुछ नहीं है। वो भी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वही छोड़ देंगे। और आपको इतनी आसानी से ये सोसाइटी ये सुविधा देती है, उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा ग्रामीण परिवार। परिवार है ये, सब लोग इसके सदस्य हैं, सब मेंबर हैं। तो हमारी जो ड्यूटी है, आप लोगों का हर समय 24 घंटे ख्याल रखना। आपको कोई तकलीफ़ है, आपको बीमारी के लिए चाहिए पैसा, डॉक्टर को देने के लिए पैसा चाहिए, कोई बच्चा होना है, डिलीवरी है, पैसा देते हैं, इमरजेंसी मान के देते हैं उसको। शादी में भी इमरजेंसी मानते हैं। कई बातें इमरजेंसी है, इलाज की है, डिलीवरी की है, और डेथ हो जाए उस पर भी कुछ कोई कार्यक्रम लेना है तो सबको इमरजेंसी मान कर हम पैसा देते हैं। तो पूरा ख्याल रखते हैं, कोशिश होती है कि भी कोई यहाँ पर से निराश होकर वापस ना जाए। तो ये बहुत मोटी मोटी बात थी। जो ये तो सिर्फ आंकड़ेबाजी है, जो भी दिखाया ये आंकड़ेबाजी है। ये तो जो हमारा ऑडिटर है उसका काम है, अपनी फीस लिया क्योंकि वो सरकार ने अपॉइंट कर रखा है, उसका ड्यूटी है, और वो आएगा 2 दिन हमारे मत्था मारेगा और उसके बाद वो अपना दिखा करके जो पूछेगा उसका हमारे पास पहले ही कंप्यूटराइज सारा पहले तैयार होता है। हमारा अकाउंटेंट है, वो लगातार पूरे 12 महीने आ करके 12 महीने में कम से कम महीने के अंदर वो 2 बार तो 3 बार तो आता है। तो वो पूरा अकाउंट बना दे तैयार कर देता है। और जो अपना जो सीए है, सीए तो सिर्फ चेक करेगा, कुछ बातें हैं अमेंडमेंट करना है, कुछ और करना है, उसको लिखेगा और पूरा करके और स्टैम्प रजिस्ट्रार की लगवा करके हमें दे देगा, जी ये आपकी शीट तैयार है। और अब तक एक बात की और बात बताऊँ मैं, अब तक आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ आरसीएस में, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आरसीएस बोलते हैं शॉर्ट में उसको, 1 नंबर की सोसाइटी कहलाती है। 20 साल में आज तक कोई कंप्लेंट लेटर नहीं है रजिस्ट्रार का ग्रामीण परिवार सोसाइटी के नाम कि आप ये कोई धांधली कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, कोई नहीं, नथिंग कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ आपके सहयोग से है, आपकी ईमानदारी से है। मैं समझता हूँ कि जो आते हैं यहाँ पर ईमानदार से ज़्यादा ही आते हैं, और कुछ बेईमानों के सहारे आपको भी परेशानी ज़्यादा होती है। तो मैं तो एक सबसे पहले और लास्ट में यही बात कहूँगा कि जो डिफॉल्टर्स हैं, जिनको आपने लोन दिवाया है, उनको ज़रा चेक करें। और मान लो किसी वजह से आपने जमात नहीं दी है, अभी हम भी कुछ सीख रहे हैं कुछ बातें। कई बार क्या होता है, एक ही परिवार के 5-5 मेंबर हैं, 4-4 मेंबर हैं, वो आपस में साइन कर देते हैं। वो कहेंगे जी आपने आपकी फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी, आपने कहा था 1 लाख पर 4 गारंटी लाई, हमने 4 कर दिए। अब वो लेकिन चारों हैं तो उसके घर के, मानो चारों भाग गए, तब हम किसकी शिकायत करेंगे? चारों के। ज़्यादा सोसाइटी का जो नुकसान है, जो अभी शक्तिनगर का उदाहरण दिया मैंने, कैपिटल सोसाइटी का जो उदाहरण दिया वो यही है। एक ही परिवार ने या 4 चालाक लोगों ने आपस में साइन करा के 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लिया और चारों भाग गए। अब सोसाइटी पूछ रही कहाँ गए, अब कहीं हो तो बताएं। किराए पे रहते थे, वहाँ कोई नोटिस जाता है वापस आ जाता है, वहाँ कोई रहता ही नहीं। पुलिस जाती है वापस आता है, जहाँ कोई रहता नहीं। हो गया बंटाधार। तो कम से कम ऐसा बंटाधार मत होने दो सोसाइटी का। कम से कम इतना तो जरूर करो कि एक परिवार के लोग अगर लोन लेना चाह रहे हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक परिवार में से एक को मिलेगा। फिर कहोगे जी हमें मेंबर बनाया क्यों, जब आपने एक को देना था मेंबर सबको क्यों बनाया? फिर हम कहेंगे अब मेंबर बनाते ही नहीं, आगे से एक परिवार का एक मेंबर बनेगा।
यानी सारी मुसीबत कौन खड़ी करेगा? जो बेईमान है, जो नहीं देना चाहता है, या जो ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है सोसाइटी को, ये हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, सबसे प्रार्थना है कि इन सब बातों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जो मेंबर साइन करते हैं एक परिवार वाले वो देते नहीं हैं, देते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ही ईमानदारी से देते हैं। लोन 50 महीने का होता है, लेकिन वो मुश्किल से 6 महीने में 8 महीने में उतार देते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ऐसे मेंबर्स के। हम उनसे कभी ज़्यादा जिरह भी नहीं करते कि भाई तुम्हें साइन करा के लाया, इसके क्यों नहीं करा के लाया, उसके दूसरे के लाया, ऐसा नहीं बोलते उसको। उसका मान भी लेते हैं, ठीक है इसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसी परेशानी है, इस तरह के मेंबर भी जिन पर बहुत यकीन किया हमने किया और आज हम अपने यकीन पर ही फेल हो गए। तो ऐसे कुछ जो मैंने बताया कि 40 के करीब मेंबर ऐसे हैं जो आज जिन पर बहुत यकीन था, आज वहाँ भी बहुत परेशानी है। 60 लाख रुपया रुपया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं। दूसरा एक और, अभी हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो भी आपको कुछ बताएंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी हैं और तमाम जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही बात जरूर करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी बात है, कोई भी मन में कोई बात है, किसी भी किस्म की कोई बात है, सोसाइटी से संबंधित बात है या जो हमारे मेंबरान हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, उनके प्रति कोई शिकायत है, आप खुलेआम कह सकते हैं। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, माइंड नहीं करेंगे हम आपसे सीखेंगे। अगर आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे तो हम आपसे सीखेंगे कि कैसे आपको कैसे रिपेयर कैसे करें, कैसे शुद्ध करें। तो इसलिए जिसको अपनी को बात रखनी है अवश्य रखेगा। और ये जो आप लोगों को पर्चा दिया, इसमें भी कोई देखो ना, ये तो आपने देखा होगा और मिला भी होगा अभी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई भी बात है या कोई आपको लग रही है इसमें कोई बात नहीं। इसमें एक तो ये है जिस पर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जिन लोगों की सीडी जो आप 200 रुपये करते हैं, जिनकी 20,000 रुपये हो जाती है, तो 20,000 होते ही वो एफडी में तब्दील हो जाती है। तो उस पर जो ब्याज लगता है एफडी का, जो एफडी का ब्याज दिया जाता है वही एफडी का ब्याज उसको दिया जाता है, यानी 6.5%। लेकिन जो 200 जमा कर रहा है, अभी 20,000 नहीं हुआ है, उसको सोसाइटी 8% देती है। 20,000 तक हो जाएगा तो उसको 6.5 हो जाएगा तुरंत, उससे पहले 8% चलता रहेगा। जो आप 200 से अलग एक्स्ट्रा जमा करते हैं उसमें बहुत तरह की छूट है। वो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी जमा करते हैं उसको कभी निकाल सकते हैं और ब्याज उसका चलता रहता है। बैंक में 3% ब्याज है, हम उस पर 4.5% ब्याज देते हैं। और पीछे काफ़ी लोगों की सुझाव आते रहते थे कि ब्याज कम करो, ब्याज कम करो, लोन पर ब्याज कम करो। वो भी आपको पता है कि हमने अब 14% से 12% कर दिया है। अब 1 रुपया सैकड़ा का ब्याज है, 1 लाख रुपए में 1,000 रुपया है सीधा। जो पहले 14% था, 1167 रुपये बनता था, यानी सीधा 167 रुपये कम हो गया एकदम से। और जो आप जमा करेंगे, मूल जमा करेंगे, उससे ब्याज कम होता जाएगा। तो ये सब क्यों कम किया है? क्योंकि सोसाइटी अपने स्वास्थ्य, सोसाइटी का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है वो ठीक ठाक, यानी उसकी सेहत जो है वो ठीक है, हष्ट पुष्ट है, इसलिए कर दिया कम। वरना वो बैंकों की तरह कम नहीं किया कि हमारे पास पैसा कमा रहा है इसलिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास पैसा ठीक है, भरपूर पैसा है, काफ़ी पैसा है, उसकी कोई कमी नहीं है। और एक जो पर्सन इसमें विशेष है, हमारे पुराने साथी परमानंद जी पूछ रहे थे, जो 60 साल के सदस्य हो जाते हैं, उनसे हम जो है
ये फैमिली वेलफेयर फंड नहीं लेते, और उनकी डेथ पर हम उसको देते भी कुछ नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उसमें भी कोई गरीब है तो उसको क्रिमेशन के लिए 5,000 रुपये दे सकते हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं है। 5,000 रुपये क्रिमेशन के लिए, के दाह संस्कार के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट करता है, अगर वो गरीब है, कमज़ोर है और वो डिमांड करता है कि जी हमें चाहिए, तो सोसाइटी दे देगी, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको 1 लाख रुपया नहीं देगी। लेकिन इसमें एक और बीमारी जो पैदा हुई है, अभी 2-3 केस हमारे पास ऐसे आए हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का 1 साल हो गया है, 400 रुपये दिए, मान लो आज दिया, तो आज उसका 1 साल पूरा होने के बाद नेक्स्ट ईयर उसकी ड्यूटी है कि वो 1 साल होने के बाद जो है अपना इंश्योरेंस को जो है रिन्यू करा ले। अगर उसने रिन्यू नहीं कराया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर बाई दी वे उसकी डेथ हो गई और उसका बच्चा कोई आएगा, उत्तराधिकारी आएगा कि जी उसकी तो डेथ हो गई, तो ठीक है भाई दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। अब सर्टिफिकेट में तो वो लिखा है उसका डेट ऑफ डेथ, वो उसके इंश्योरेंस के डेट की बात की है, तो ऐसी अवस्था में नहीं देंगे। लेकिन अब तक देते थे, अभी क्यों करना पड़ा ये जबरदस्ती हमें? वो इसलिए करना पड़ा, एक केस हमारे पास आया, राजकिरण जानती है, सतन नगर का, उसका लड़का गिफ्ट लेने के लिए, जो कि हम अक्टूबर नवंबर में देते हैं, उसमें आया और उसने जो है वो, उसका पिताजी बीमार था, वो आ नहीं सकता था, वो आया और उसने जो है गिफ्ट ले गया और अपना सीढ़ी ब्याज जो बनता था अपने बाप का वो ले गया। हमने उसको कहा भाई 400 रुपये तो जमा कराओ, वो बोला जी वो तो 60 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब आप कह रहे हो, अब वो आदमी सामने नहीं है, अब हम बार बार तो रजिस्टर खोल के देखते नहीं है किसी का कि 60 हो गया नहीं हो गया, या तो वो उसी समय दिखाए या हम पूछे कोई शक हो जाए कि आधार कार्ड दिखाओ या पैन कार्ड दिखाओ जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। उसने कहा, हमने मान लिया, यकीन की बात थी, हमने उससे 400 रुपये नहीं लिया। उसके 60 साल होने में 6 महीने की कमी थी। बाद में जो देखा, कुदरती क्या हुआ, 4 महीने बाद डेथ हो गई, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, बड़े दुख की बात है। और उसका बेटा आया, उसने कहा जी 1 लाख रुपया दो इसके नाम का। हमने देखा, मैं कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुमने 400 नहीं भरा। बोला आपने 400 भरवाया नहीं, उल्टा हमें दोष दे रहा है, आपने 400 भरवाया नहीं। मैंने कहा यार सबकी रसीद कटी है, तेरे आगे की भी पीछे की भी, तेरे से क्या विशेष बात थी कि हम तेरे से 400 रुपये ना लेते? कोई खास बात है तेरे से? मैंने कहा बाई दी उस दिन मैं सीट पे बैठा था और मैंने तेरे से ये बात पूछी थी, तेने कहा कि मेरे पिताजी की उम्र 60 साल हो ली है, लेकिन तेने 400 रुपये बचाने के लिए ये कह दिया कि 60 साल की उम्र हो गई है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद 60 साल होना था उनको। तेरे सोची 5 महीने के ऊपर 400 रुपये किस बात के दूँ? तेने ज़्यादा समझदारी दिखाई, अब मैं क्या करूँ? वो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनकी भी सिफारिश लगाई, वहाँ भी गया। मैंने इनसे सबसे बात की, मीटिंग बुलाई स्पेशल। इन्होंने कहा जी 400 रुपया अगर जमा नहीं कराया है तो नहीं देना है। ये तारावती जी बैठी है, सुनीता बैठी है, इनके सामने केस आया। मैंने कहा नहीं देंगे। अगर ये हमारा सिलसिला शुरू हो गया तो चलता रहेगा। इसी प्रकार से एक केस और है, उनकी उस मेंबर जो था उसने जो है फंदा लटका करके असुसाइड कर लिया। अब उसके पिताजी आए कि जी हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है, उनका नॉमिनी कौन है? कि नॉमिनी तो उसकी घरवाली है। घरवाली कहाँ है? कि घरवाली छोड़ कर गई। तो मैंने कहा घरवाली छोड़ कर गई तो बात नहीं बनेगी। केस कहाँ है? कि केस तो कोर्ट में है।
तो मैंने कहा जब कोर्ट में केस है तो हम तो घरवाली को भी नहीं देंगे। अब जब वो तलाक के लिए उसने पहले डाल रखा है केस, तो अब कैसा पैसा? अब उसका जो नाबालिग बच्चा है उसको दे सकते हैं, लेकिन कब? जब कोर्ट लिख के देगी। आप कोर्ट से लिखवा लो, हम आपको दे देंगे। तो ये इस प्रकार के कुछ नए नए केस जो आ जाते हैं, तो इन सब ने मिलकर हमारा दिमाग का बोल्ट खोल दिया। क्या कि जिस दिन आपका 1 साल पूरा हो जाए, हम लिख के देंगे पर्ची पर। आज अगर रसीद कटी है तो उसकी डेट लिखेंगे, रिन्यूएशन की डेट लिखेंगे कि कितनी तारीख को रिन्यूएशन होना है। उसके बाद उसकी ड्यूटी है कि अगर उसके बाद आएगा, अगर जमा नहीं कराएगा तो हम पैसा नहीं देंगे। अगर कुछ हो गया तो नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, चलता रहे। लेकिन अगर वो काफ़ी समय के बाद आया है और उसके बाद वो पैसा जमा करा रहा है, तो उसकी डेट उस दिन नहीं होगी जिस दिन वो आया है, उस दिन तक होगी जिस दिन उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, उस दिन की डेट लिखी जाएगी। तो ये बात जानना जरूरी था। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कह देते हैं कि किस बात का 400 रुपया दे, मरेगा कोई और भुगतेंगे कोई। ये क्या मतलब हुआ? मरा फला, पैसा हमारा गया। अरे हम उसको समझाते हैं, भाई ये सोसाइटी है, ये मर तो कोई भी सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं है मरना जीना। ये तो सब कुदरत का मामला है। किसकी डेट कब लिख के आ जाए, कब आ जाएगी, कोई पता नहीं है। और कैसे कोई डेथ से होगी, इसकी सड़क पर डेथ होगी, सुसाइड कर लेगा, बीमार से हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो जाएगी, कोई पता नहीं। जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा जब समाज के लिए हम आते हैं, ये मेंबर है आप सोसाइटी के, ये किसी एक परिवार, पर्सनल परिवार नहीं है, ये सबका परिवार है। तब कहीं जाके बड़े से मन से वो कहेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो नाम कटवा के चले गए इस बात को लेकर के, कह जी मारा छोड़ो, हमारा तो दे ही दो, वापिस दे दो, ले भाई अपना तू ले। तो एक तो ये प्रश्न था, इसमें कोई आपने कोई बात पूछनी है, कोई बात कहनी है, सुननी है मेरे अलावा जो मैंने कहा है, इनके अंदर कोई सुधार जोड़ना है या कोई त्रुटि है तो उसको अमेंडमेंट करना है, एक तो उसके लिए आप फ्री हैं, आपके पास समय है। और आपके पास कम से कम भी 15-20 मिनट का समय है। उसके बाद हमारे जो साथी बैठे हैं वो आपसे आपका परिचय देंगे, सोसाइटी के बारे में कुछ बताएंगे। और हमारे बीच में डॉक्टर MI शाह भी बैठे हैं हमारे बीच में, आदरणीय, और वो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि आजकल स्वास्थ्य का बहुत लंबा चौड़ा चक्कर चल रहा है। नई नई बीमारियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे नए किस्म की बीमारियां आ रही हैं जिनके नाम नहीं सुने थे। कोरोना से भी बड़ी भयानक बीमारी आपका केरल के अंदर एक नाम आया, निपाह, वो आ गई। तो ऐसी बहुत बीमारियां हैं। और डेंगू के टाइम पे डेंगू आता है। और आपका जो है ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो खास मौसम में विशेष तौर से आती हैं। तो सब बीमारियों के बारे में डॉक्टर MI साहब बताएंगे। अभी हम उनको समय देंगे, हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे मेंबर भी हैं, वो बीइंग के मेंबर भी आए हैं और हमारे खास मित्र हैं, वो भी आपको बताएंगे। अभी मैं आपको 15-20 मिनट का समय दे रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है जो अभी तक मैंने रखा है इस पर आपने बात करनी है। और उसके बाद नई स्कीम क्या है उसके बारे में बताएंगे, जो गिफ्ट देना है उसके बारे में बताएंगे। ये 2 चीज़ें बताएंगे। और तीसरा, जिन बच्चों को हमने कहा था कि जिनके 85% से अबाव नंबर है, उन बच्चों के लिए भी हमने छोटे छोटे कुछ उपहार हैं वो रखे हैं, वो भी देने हैं। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनके माध्यम से वो दिया जाएगा। तो ये सब होंगे। और इसके अलावा और जो भी कोई नई बात होगी वो मैं आपको बताएंगे। थैंक यू। पंद्रह मिनट है आपके पास।
आदर के योग्य उपस्थित सभी सदस्यों, हमारे विशेष अतिथि, माताओं, बहनों और बच्चों, अभी हमने पिछले दिनों नरेला में दिल्ली ग्रामीण टाइम्स के नाम से एक चैनल की शुरुआत की है। ये दिल्ली ग्रामीण टाइम्स, इसके ज़रिए आपको, चूँकि अब दुनिया डिजिटल हो रही है और देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, कौन कौन से सवालों पर बहस चल रही है, इस सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे एरिया की क्या समस्याएं हैं, क्या सवाल हैं, क्या लोग सोचते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर दिल्ली ग्रामीण टाइम्स चैनल की शुरुआत की है। ये 15 अगस्त, इसी वर्ष 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई और इससे पहले दिल्ली ग्रामीण टाइम्स एक पत्रिका निकलती थी, अखबार निकलता था। आप लोगों को यदि जानकारी हो, नरेश गुप्ता जी उसके संपादक थे। चूँकि वो अखबार पिछले कुछ दिनों से निकल नहीं रहा था और ज़माना डिजिटल वाला है, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर, जो दिल्ली ग्रामीण टाइम्स जिसको हम निकालते थे, जो दिल्ली देहात के नरेला, सोनीपत, बवाना, अलीपुर या इस तरह के इलाकों की आवाज़ थी, उस आवाज़ को पुनर्जीवित किया जाए और लोगों के बीच संवाद स्थापित किया जाए, लोगों की समस्याओं को उठाया जाए। इसी प्रयास को हमने आगे बढ़ाने के लिए 15 अगस्त से दिल्ली ग्रामीण टाइम्स चैनल की शुरुआत की है और आप लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप YouTube पर जाकर दिल्ली ग्रामीण टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो उसमें हम लोग जारी करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप ज़रूर उस पर जो भी संवाद है, वार्ता है, अपनी बात कहना चाहते हैं, जो भी आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, आप उसके ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो मुझे यही संदेश देना था जितने भी साथियों के पास, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन खोलकर जो है आप दिल्ली ग्रामीण टाइम्स उसको सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन दबा लें। यही बात मुझे विशेष तौर पर कहनी थी। धन्यवाद। ये आज जो आप लोग की मीटिंग चल रही है, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी जो है उसी पर आएगा, चैनल पर। आप लोग जैसे ही YouTube पे खोल करके और दिल्ली ग्रामीण टाइम्स को सब्सक्राइब करेंगे, आज की जितना जो भी कुछ हो रहा है ये आज ही तुरंत आएगा। जैसे मीटिंग ख़त्म होगी, इसको एडिट करके 1 घंटे बाद ही हम डाल देंगे, तो आपके वहाँ पहुँच जाएगा। तो एक तो जो है जो फ़ोन नंबर है, इसीलिए हमने वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है कि अपने फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाएं। अगर मान लो कोई रह गया है तो उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हम। तो इस बात को ज़रूर देखें। आपकी जो मीटिंग है इसमें कौन लोग आए हुए हैं, कौन क्या बोल रहा है, सब कुछ आएगा इसमें। तो ये चैनल जो है, पहले अखबार चलता था, आपको पता है दिल्ली ग्रामीण टाइम्स अखबार चलाते थे हम लोग, अब वो नहीं चला पा रहे हैं। अब उसके बदले में आज के दिन जो है ये हमने चैनल शुरू किया है, 15 अगस्त को शुरू किया था। हाँ ठीक है। फिलहाल नरेला वार्ता पर लाइव चल रहा है। अगर आप YouTube को खोल करके, नरेला वार्ता भी है, नरेला वार्ता पर टच करेंगे तो नरेला वार्ता भी अभी चलता मिलेगा इस समय एट प्रेजेंट। आप लोगों को 15 मिनट का समय होता जा रहा है पूरा, को सुझाव दीजिए, वरना पर हम तो हरी झंडी हिलाएंगे कि पास, सब कुछ पास। परमानंद जी कुछ बोलना चाहेंगे?
गौतम जी, परमिंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और कोई साथी पीछे बैठे हैं? महिलाओं से, पुरुषों से कोई भी बोलना चाहे। सतपाल जी, आप बालगढ़ से आए हैं, स्वागत है। आप बोलोगी क्या? गला नहीं है? अच्छा, इनका गला ही नहीं है, क्या करें? आओ, गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं। मोहित गौतम जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर आसीन सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, प्यारे भाइयों, बच्चों, मेरे से पहले जो नरेश गुप्ता जी ने बताया आपको कि लोन लोग ले तो लेते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोन के लिए फार्म सोसाइटी से लेता है और गारंटी के लिए जो आप लोगों के पास आता है कि आप साइन कर दीजिए, तो पहले उस आदमी को आप देख लीजिए, क्योंकि जो लोन सोसाइटी से दिया जाता है वो लोन आपका और हमारा ही है जो उसको दिया जाता है। जैसे आप किसी को पैसे दिलवाते हैं तो पैसे वापस सोसाइटी में दिलवाने का भी वो फर्ज हमारा ही बनता है कि हम सोसाइटी में उसको वापस दिलवाएं, क्योंकि सोसाइटी के सभी सदस्यगण, जो सम्मानित सदस्यगण बैठे हैं, ये जिम्मेदारी अकेली इन्हीं की नहीं है, वो जिम्मेदारी हम सब की है कि जो सोसाइटी का पैसा है वो सोसाइटी को वापस मिले। और नहीं तो आगे वही है कि धीरे धीरे रूल ऐसे निकलेंगे कि सोसाइटी से लोन लेना भी भारी हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं बैंक में जाते हो कि हमारे को किसी चीज़ पे लोन चाहिए, तो आपको बैंक वाले इतने पेपर दे देते हैं कि आप ये सभी साइन करके ले गइए, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो ये सोसाइटी है जो आपको इजीली लोन दे देती है। तो आपको इस सोसाइटी का भी मान रखना चाहिए। जब सोसाइटी आपके काम कर सकती है कि आपको मजबूरी में किसी ज़रूरत काम में आपको लोन देती है, तो ये फ़र्ज हमारा भी बनता है कि हम सोसाइटी का लोन उसी नज़र से वापस भी दें जैसे हम लेते हैं। क्योंकि वो कहते हैं पैसे लेती दफ़े आदमी कुछ और होता है और देती दफ़े जो एड्रेस लिखता है कि मैं वहाँ उस एड्रेस पे रहता हूँ, वो वहाँ भी नहीं मिलता। तो उसमें क्या पुलिस करेगी, क्या कोर्ट करेगी? ये तो फर्ज हम सब का ही बनता है, क्योंकि देखो पैसा हमारा है। अगर उस पैसा का अगर वो नहीं आता है सोसाइटी में तो उसका लॉस भी कहीं हमारे को ही भुगतना पड़ता है। तो बस मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी लोन ले या जो भी लोन दिलवाए वो उस आदमी को अच्छी तरह से देख ले, या कोई माताएं जो लोन लेना चाहें जो सोसाइटी की मेंबर है तो उनको देख ले कि ये लोन दे भी सकती है नहीं तो उससे पहले ही हाथ जोड़ ले कि जी आप लोन दे नहीं सकते, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी आदरणीय मेहमान भी और श्री गुप्ता साहब भी, मेरी माता बहनें और बुजुर्ग और नौजवान साथी भी जो बैठे हैं, उन सब के बीच में एक प्रोत्साहित वाली बात है कि भाई इस सोसाइटी के माध्यम से यदि किसी को कोई सहारा नहीं मिल पाता है तो इसके सहारे से और काम अधूरा रह जाता है बगैर पैसे के, तो इस माध्यम से आकर के वो काम भी पूरा होता है। इसलिए जिस आंखों से उस कर्ज को लेकर के हम अपने काम में ले रहे हैं, तो उसी आंखों से उस कर्ज की भी अदायगी हमें विजय किसी प्रेस के या किसी कहने के अलावा खुद पर खुद ही अदा करनी चाहिए। एक समय था, अब से 2-3 साल पहले की बात हो चुकी है, मेरी बेटी की शादी थी। शादी के मामले में
2 पैसे की 2 रुपये की कसर रहेगी, उसके हिसाब से जो काम करना था वो काम अधूरा रहने वाली बात थी। गुप्ता जी के पास में आया, रिक्वेस्ट करी, करने के बाद में अपनी समस्या बताई, उस समस्या के माध्यम से वो जो सामाजिक बात थी वो हल हुई। तो इसके लिए मैं सोसाइटी को बहुत बहुत सराहनीय रूप से स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इसको वंचित ना करें, प्रोत्साहित होते इसकी जो अदायगी है इसको अदा करें और सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम भाव विधि से होकर के आगे बढ़ें, यही मेरी विनती थी और ये मैंने कहना चाहता, मैंने कहा है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और कोई रखना चाहता हूँ बात को आगे शुरू करें, मीटिंग को आगे शुरू करें। तो मैं अपने जो कार्यकारिणी सदस्य हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक एक करके अपनी 5-5 मिनट की 2-2 मिनट की जो भी अपनी भावना है अपने सदस्यों के सामने रखें। तो मैं सबसे पहले तारावती जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी बात को रखें। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी और मेरी प्यारी सोसाइटी के सभी सदस्यगण, सभी को मेरा नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हाय। सभी को मेरा नमस्कार। सभी बातें तो सभी मेम्बरान ने, गौतम जी ने, गुप्ता जी ने, राजवर्क जी ने, सभी ने तो सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं भी यही बताना चाहूँगी कि लोन लेते वक्त जो गारंटर हैं, बेचारा एक ने किसी की गारंटी दी, गारंटर सही चल रहा है, लेकिन जिसने लोन लिया है वो आ ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से बेचारे गारंटर को भी लोन नहीं मिलता, उसका भी पूरा क्रेडिट ही खराब होता है। बस सारी बातों का निष्कर्ष यही कहना चाहूँगी कि लोन लेने से पहले जो हम गारंटी देते हैं उसकी पूरी अपना ध्यान दें। जिसने लोन लिया है उसको बार बार चेक करें कि भाई आप आ रहे हो, लोन जा रहा है, सोसाइटी आपकी है। अगर सोसाइटी का लोन टाइम पे आएगा आपको फ़ायदा होगा, अगर रुक जाता है हमारा नुकसान है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी कि सोसाइटी के साथ सभी सहयोग से चलें। धन्यवाद। श्रीमती सुनीता खत्री से निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। सुनीता खत्री जी। सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। सभी अतिथिगणों और सभी बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सुनीता खत्री है। आज मैं आपके को एक शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आशा है आप सभी बहन पूरक सुनेंगे और अतिथिगण। शिक्षा को ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक शिक्षित नहीं है। जब वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। शिक्षा सतर और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए के समान है के रूप में आवश्यक है। शिक्षा आपकी सफलता की चाबी है। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने बड़े, अपने माँ बाप और अपने फ्रेंडों से भी मिलती है। और शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। आपका भविष्य जो आप आज करते हो उस पर निर्धारित होती है, ना कि जो आप कल करोगे उस पर।
और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, मैं भी एक कमेटी की मेंबर हूँ। जो लोन की गारंटर देते हैं, चाहे बहन है या भाई है या हमारे अतिथिगण है, वो बहुत सोच समझकर गारंटी दिया करो, क्योंकि लोन लेने वाला तो लेकर चला जाता है, उसके बाद हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। हाथ जोड़कर नमस्कार। धन्यवाद सुनीता जी। और मैं अमर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात करें। इस वार्षिक सभा में उपस्थित तमाम मेंबरान लोग और हमारे विशेष अतिथिगण और तमाम चुने हुए पदाधिकारी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अवसर मिला कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। हालांकि पैसे के ब्यौरे के बारे में और कैसे कार्यक्रम होते हैं जो चलते रहते हैं पूरे सालों साल, ये हम एजीएम में तय करते हैं और सुनाते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहने से नहीं जा रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक सुझाव और एक सलाह आप सबको दूंगा कि हो सके तो सोसाइटी में जब हम विजिट करते हैं तो हमारा एक ही ध्येय होता है, पैसा जमा करना या पैसा निकालना, लेना। लेकिन जैसे कि ये ग्रामीण परिवार है तो हम सब आपस में एक परिवार के सदस्य हैं और ज़रूरी है कि हम आपस में अपने जो सामाजिक ताल्लुकात हैं उसको भी बना करके रखें। पिछले बीते 5-6 सालों से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार आया था मेंबर बनने के लिए तो गुप्ता जी ने मुझे भगा दिया था, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं थे और मैं अचानक अकेले आ गया सुन करके किसी से। लेकिन राजभर जी मिले, फिर ये कारवां चलता गया, मुलाकात हुई कि मैं यहाँ तक पहुँचा कि आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ। तो ये एक ग्रामीण परिवार की एक विशेषता है और एक प्यार है कि जब जुड़ते हैं तो हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, क्यों ना हम लोग कुछ समय निकाल करके वहाँ पे जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो अनुभवी लोग हैं, गुप्ता जी खास तौर से, मैं अक्सर महीने में 2-3 विजिट मेरी होती है और ये विजिट पैसे को लेन देन के नहीं होती, ये तो अलहदा काम है और चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा हम बहुत कुछ बातें करते हैं, सीखते हैं, ये मुझे बहुत कुछ सिखाते भी हैं। अमर जी, मेरा अनुभव ये है, ऐसा है, वैसा है, कितने लोगों के दुख हैं, तकलीफ़ हैं, कितने लोग दर्द से गुजरते हैं, अच्छी बुरी बातें है ना, शिक्षा की बातें, समाज का अनुभव, शायद मैं अपने बच्चों में ये बांट सकूँगा। आने वाले पीढ़ी को जब तक हूँ मैं, शायद कहीं ना कहीं तो मैं दे पाऊँगा। तो सिर्फ पैसे के अलावा, सिर्फ मेंबरशिप के अलावा, नहीं पैसा मिला क्लोज कर दो खाता, नहीं मिला जाके बाहर करे, बुरे लोग हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे तो आज है और कल नहीं है, लेकिन आपके रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। मैं यही विनती करूंगा कि जो लोग आप अनुभवी लोग हैं, आप आके अपना अनुभव शेयर करें, मिलें, कुछ न कुछ तो आप प्राप्त करेंगे जो आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। पैसा खत्म हो जाएगा, 1-2 लाख आप लेंगे, वो खत्म होगा, आपका सब चलता रहेगा लेन देन। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध इस परिवार के साथ जोड़ें और यही नहीं बल्कि ये परिवार बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद अमर सिंह जी, और बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात को रख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी से भी मैं अनुरोध करूँगा जो अपनी बात रखें। हमारे बीच में श्री सुरेंद्र खत्री जी आए हुए हैं जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका स्वागत है और उनको भी मैं चाहूँगा कि अगर कुछ कहना चाहेंगे तो उनके लिए भी समय है। अभी फिर धर्मपाल जी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी के महिला पुरुष दोनों मेंबरान और अध्यक्ष मंडल में बैठे हुए कमेटी के मेंबरान, अभी गुप्ता जी ने और हमारे सचिव साहब ने जो है पूरी तरह से जो है ना, मतलब ऐसा है कि 1 साल का जो है पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा, पूरी पारदर्शिता जो है आपके सामने रखी, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं। ने 15 मिनट दी तो किसी ने जो है ना उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया कि कुछ भी हो। दूसरा जो है 2003 से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है। कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जो 2003 से ही इसके अंदर जो है ना रेगुलर रूप से जो है ना बने हुए हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक नई चीज़ जो है ना मैं बता रहा हूँ, जो लोग जो है मतलब जो किसी ने नहीं बताई। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो है, जो हम हर साल जो है अपने स्टूडेंट्स को छोटा सा इनाम देकर उनको जो है एक प्रेरणा देते हैं कि अगले साल जो है ना नए आएंगे, तो हर साल वो स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादा नंबर लाते हैं और आज उनकी संख्या 50 है हमारे बीच में। तो ये सोसाइटी जो है पैसे के लेन देन के अलावा ये भी करती है। एक जो है, मेरी बात को ध्यान से सुने, एक समस्या आ रही है। हमारी सोसाइटी का लोन 1 लाख रुपए है। सोसाइटी का लोन है 1 लाख रुपए। हम जो है अपने मेंबर को 1 लाख रुपए दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। लेकिन हमारे मेंबर कहता है भैया मुझे अपने बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, या मुझे कोई ऑपरेशन कराना है, उसमें 1 लाख से ज्यादा लगेंगे। जब वो 1 लाख से ज्यादा उसको जरूरत है और वो सोसाइटी के सामने अपनी बात रखता है कि मुझे अब 1 लाख से ज्यादा चाहिए, तो उस समय जो है ना सोसाइटी क्या करेगी? उस समय जो है ना सोसाइटी के पास क्या रास्ता है? इसके लिए जो है ये जो है ना बहुत बातें आई हैं, काफी मेंबर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अब मुझे 1 लाख से ज्यादा चाहिए, कुछ भी करो भाई। अब या तो उसके लिए जो है हम अपने नियम को तोड़ें, या उसको एक्स्ट्रा जो है किसी इंटरेस्ट से किसी से उसकी मदद कराएं। तो हमारे पास रास्ता क्या है? तो एक उसका रास्ता निकाला है, ये सुनो। आज आपने रोडों पे जो है ना, रोडों पे जो है ना होल्डिंग लगे हुए देखे हैं, और वो सरकारी बैंकों के होल्डिंग है। क्या होल्डिंग है भाई? वो होल्डिंग है गोल्ड डिपॉजिट टेकन द लोन स्कीम। गोल्ड डिपॉजिट टेकन द लोन स्कीम जो है वो होल्डिंग लगे हुए हैं। हमने भी एक रास्ता निकाला है, एक सुझाव है आपके बीच में रख रहे हैं, पास आपको करना है कि हम भी जो है ना गोल्ड डिपॉजिट टेकन द लोन स्कीम जो है ना उसको जो है ना उसके रास्ते उस समस्या का हल है कि 1 ग्राम पे 4000 रुपये, 2 ग्राम पे 8000 रुपये, 10 ग्राम पे 40,000 रुपये। अगर किसी को 1 लाख से ज्यादा लोन चाहिए तो 1 लाख से ज्यादा का के लिए जो है ना वो अपना गोल्ड जो है वो जो है सोसाइटी में रखेगा, उसका जो है ना सुरक्षित रहेगा, और जो है उसके लिए लॉकर सिस्टम चालू होगा। ये एक सुझाव है आपके बीच में। आप अगर इसको जो है ना सही समझते हैं 1 लाख से ज्यादा लोन लेने के लिए, तो हाथ आके जो है ना उसको जो है ना पास करें, वरना जो है ना नहीं। क्या हम जो है ना इस बात से अगर जो मतलब ऐसा है कि इसको स्वीकार करते हैं या सहमत है तो उस पर अपनी सहमति दें। एक बात। दूसरी बात जो है ये कि
सोसाइटी का जो बजट है उससे एक्स्ट्रा अगर बजट में जो है कोई लोन जो है ना मान लो लेता है तो उसके लिए जो है ना हमारे पास तो यही रास्ता है। गुप्ता हमारी एक जो है ना मीटिंग हुई कि भाई लोगों की समस्या आ रही है, लोग 1 लाख से ज़्यादा मांगते हैं, लोग कहते हैं हमें तो 3 लाख दो, 2 लाख दो। तो हमने एक विचार किया, जो भी एजुकेटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने एक रास्ता निकाला और आपके बीच में रख दिया। तो उसके लिए जो है अगर आप जो है उसको सही समझते हैं तो जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मेरा यही एक सुझाव था। धन्यवाद। धर्मपाल जी ने ये सुझाव जो रखा है इसमें छोटी सी बात रह गई है, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। असल में क्या है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2.5 करोड़ रुपया हमारा एफडी पड़ा है, जिस पर मात्र 7.5% ब्याज मिलता है और बैंक का कोई पता नहीं है कब वो स्कीम ऐसी लाएगा वो ब्याज कम कर दे। उससे पहले हमारे को 5.5 मिलता था, ये तो अभी मिलने लगा है 7.5। लेकिन अगर हम आपको देते हैं तो 12% मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सोसाइटी को लॉस हो रहा है। 2.5 करोड़ रुपए में 4.5% का लॉस हो रहा है। तो इसको हमने कैसे एडजस्ट करें, इस बारे में जो हमारी मीटिंग हुई थी तमाम सदस्यों की बात रखी थी। हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसे सदस्य हैं जो काफ़ी स्ट्रांग है, साउंड पोजीशन है। वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक आराम से लोन ले सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, देते भी हैं। उन्होंने दिए कैसे हैं, क्योंकि मान लो 3 सदस्य हैं और 3 लाख रुपए ले लिया, उन्होंने समय से पहले 3 लाख वापस भी कर दिया। लेकिन मान लो अगर वो एक आदमी को 3 लाख दिया जाए, 2 लाख दिया जाए, उनके सामने समस्या आती है गारंटी की। गारंटी कौन दे? और ये गारंटी वाली जो बात है ये केवल 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नहीं है। जिनको 30,000 रुपये लेना उसके पास भी गारंटी नहीं मिलती। कम से कम 10 से 12 मेंबर इस वर्ष में हमारे पास से छोड़ के चले गए, उनको गारंटर नहीं मिले। क्या मैं एज 60 में इस उम्र में भी 18 घंटा काम करता हूँ। मैं आज भी 5 बजे तक अगर शहर में काम करता था, फिर नमाज पढ़ी, फिर गया, फिर 2 घंटा सो गया, फिर खड़ा, फिर आप सामने खड़ा हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि वर्क चारा नहीं, वर्क तब करूँगा जब मैं सेहतमंद हूँ। जब मैं बीमार होगा लॉस होते बच्चे के केयर सोसाइटी को, ये हम सोसाइटी के साथ बैंक कहाँ पहुंच गया, तीसरा बैंक बन गया, वो आपके बैच फुल हो गया। आप कहाँ पर हो? जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे यू आर नो वेयर। आप मुकाबला, आज कंपटीशन है, बूट था, बाटा बूट था, खत्म हो गया। आज लिबर्टी है, आज वुडलैंड बूट है, आज एक्शन है। होता है जो था नहीं है, जो है ना होगा। यही है एक हरफ महरमारा, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं हो जाओगे, हम थे टीवी, आज इंटरनेट है, आज यूट्यूब है, आप इंस्टाग्राम है, आज बाकी चैनल हैं, आज ऑनलाइन सिस्टम है। बात सुनो, इसलिए जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं हो जाओगे, जो बैंक्स में मॉडर्न फैसिलिटी है, ATM यहाँ है ही नहीं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है ही नहीं, ऑनलाइन फैसिलिटी है नहीं, कंप्यूटराइज्ड है ही नहीं, आप क्या मुझे कह रहे हो? सोसाइटी है, मैं मेंबर हूँ, आपका जूता है मेरे सर पर, डोंट माइंड इट। लेकिन अमेरिका में लोग अप्रिशिएट करते हैं, सोसाइटी को मॉडर्नाइज करो। दूसरी बात, जब तक जगह नहीं होगी, ये मैनेजमेंट का 9 पीस, उस पर टाइम लगेगा। एक पी है प्लेस, पहले जगह चेंज करो। जहां आपका ऑफिस है ये तंग है, काम बहुत बड़ा है, पहले अच्छी जगह, मॉडर्नाइज जगह। आपका सोसाइटी देखकर, मेरा ऑफिस देखकर, डॉक्टर की पर्सन देखकर पेशेंट कहना चाहिए ये डॉक्टर है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सऊदी अरब में है। जब डॉक्टर की पर्सनैलिटी को देखकर हमें सिखाया गया अमेरिका